हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का एक्चुअली दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। किसी कारणवश आज सर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो दैट आई विल टेक दैट लेक्चर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ईच डे आज का थॉट ऑफ द डे आज ये लेके चलते हैं कि जो आपके एग्जाम से थोड़ा रिलेटेड को हम लेके चलेंगे कि अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो याद करें उस लास्ट मिस्टेक को बार बार कि उस मिस्टेक से आपको क्या जो गलतियां आपने की है तो आप उससे किस परेशानी में गए थे ना। उन गलतियों से सीखो कि आगे जाके आप उन गलतियों को ना दोहरा पाओ। ठीक है, तो और बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो चलिए फिलहाल कल हमने ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे, तो आज फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और ये क्वेश्चन बोला था मैंने आपको, इसके लिए फिगर आप लोग खुद बनाएंगे एंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन है, तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और मुझे इस क्वेश्चन को करके लिखें। क्या बोला है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ a triangle ABC, ठीक है, इन विच AB इक्वल्स टू AC आपको शो करना है, ठीक है, दैट AD बाइसेक्ट BC और साथ ही साथ AD बाइसेक्ट एंगल E। तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, तो फटाफट इसे करके बताओ मुझे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन, तो पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में आपके पास ट्रायंगल नहीं हो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हमारा ट्रायंगल है, नामकरण इसका ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि एक एल्टीट्यूड भी है, ठीक है। AD इज एल्टीट्यूड, तो आपको पता है कि एल्टीट्यूड जाएगी तो एल्टीट्यूड भी हम खींच लेते हैं। और अब हम यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। और यहाँ पे बोला गया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, तो AB और AC आपस में बराबर है। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे कि सर AB जो है AC के बराबर है और साथ ही साथ AD क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो यानी कि दैट मीन्स ये जो आपका यहाँ पे है ये आपका 90 डिग्री है। क्लियर, इधर से भी और उधर से भी, करेक्ट। अब बात करते हैं टू शो हमें क्या करना है या टू प्रूव हमें क्या करना है। टू शो दैट या टू प्रूव दैट हमें शो दैट क्या करना है, पहला AD बाइसेक्ट्स BC। तो AD बाइसेक्ट BC, ठीक है। जो AD है सर वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। BC को बाइसेक्ट मतलब BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, BD बराबर DC। एक तो ये प्रूफ करना है BD बराबर DC है, तो यहां लिख दो। एक तो हमें प्रूफ करना है कि BD को DC के इक्वल प्रूफ करना है, और दूसरा है AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है बच्चों, एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब ये कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको आप 1 और 2 नाम दे दो, चाहे आप BAD बोलो चाहे CAD बोलो। मैंने शॉर्ट नाम दे दिए ताकि हम इसको सिंपली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मेरे को यहाँ प्रूफ करना है। तो देखा जाए तो एंगल 1 और एंगल 2 आपको इक्वल प्रूफ करने हैं और ये दो चीजें आपको इक्वल प्रूफ करनी है। मैंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए हमेशा, फिर आप देखोगे कि आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आधे आंसर्स तो हमारे क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पता लगा कि सर एंगल एंगल 2 इक्वल प्रूफ करना है, BD DC इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, इन दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारे दोनों काम हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। तो देयरफॉर अब हम यहाँ इसको स्टार्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे नाउ in triangle ABD
या ADB एंड ट्रायंगल ADC। तो आप देखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। सबसे पहले एल्टीट्यूड है तो ईच 90 डिग्री आप लिख सकते हैं। दूसरा AB इक्वल टू AC है, तो ये क्या है, गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और 90 डिग्री हो गया। BD और DC तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इक्वल प्रूफ करना है। देखा AD कॉमन है तो हमने AD कॉमन भी ले लिया। अब आप देखें देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय, हाँ यहाँ देखो किससे होगा कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा 90 डिग्री है। जब कभी भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड इसमें इंक्लूड हो जाए, यानी कि हाइपोटेनस इंक्लूड हो जाए, तो वो साइड एंगल साइड में ना जाके वो राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी में जाएगा। ठीक है, आप देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के साथ आपने देखा हाइपोटेनस भी इंक्लूड है, तो ये किस में जाएगा, RHS में जाएगा। अगर इसके साथ ये इक्वल ना होके, ठीक है आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर इसके साथ ये, अगर यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो 90 डिग्री था ना, अगर ये 90 डिग्री के साथ आप फॉर एग्जांपल एक 90 डिग्री होता, ठीक है, एक 90 डिग्री होता और ये साइड नहीं होती, साइड की जगह ये होती और ये, तो ये साइड एंगल साइड में आता, तब ये साइड एंगल साइड में आता। बट अभी क्या है, अभी ये वाली साइड तुम्हारे को इंक्लूड नहीं करनी है, अभी हमारे पास ये वाली साइड इक्वल प्रूफ हो रही है, तो ये राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी में आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ, तो सर BD बराबर DC बाय CPCT और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2B है बाय CPCT। ठीक है, तो तो आप बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, तो देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC एंड एंगल A एज वेल। ठीक है, दोनों को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, इस क्वेश्चन का हमारे पास अभी फिगर अवेलेबल है, बट इस क्वेश्चन का हमें इसका ये अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्वेश्चन को भी कराऊंगा बाद में। ठीक है, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन भी है RHS। अभी जो हमने क्वेश्चन किया कुछ थोड़ा बहुत उसी की तरह क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन की फिगर बनाओ और क्वेश्चन की फिगर बना के ट्राई करो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। क्लियर, चलिए एक एक ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास है, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। तो भाई एल्टीट्यूड है, चलिए अब आप यहां देखेंगे BE और CF, तो B से एक एल्टीट्यूड जा रहा है, B और CF आर। अब B से एल्टीट्यूड कहां जाएगा, यहीं जाएगा, इसी की तरफ जाएगा ना एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री, और इधर से CF यही तो होगा, तो ये BE हो गया, ये CF हो गया। एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री। ठीक है, उधर भी इधर दोनों साइड होगा। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है,
अब आपको जो जो गिवन दे रखा है उस गिवन की बात कर लेते हैं पहले, टू इक्वल एल्टीट्यूड से। तो गिवन आपको यहाँ बोला गया है कि बीई इज इक्वल्स टू सी एफ है, एंड बीई और सी एफ आर एल्टीट्यूड है, आर इक्वल एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड इक्वल, तो हमने ऊपर दिखा दिया, बीई और सी एफ आपस में इक्वल है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब बच्चों एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोसेलेस आप बोलेंगे जो है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर सर मुझे इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए आप बोलेंगे सर कोई सी भी दो साइड इक्वल प्रूव करके दिखा दो, और कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव करके आपने दिखा दी तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे दो साइड कौन सी है, अगर ये और ये साइड में इक्वल करने के पे आऊं तो क्या यहाँ पे आरएचएस हमारा लग रहा है? नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आरएचएस नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोला मैंने, दो इक्वल साइड्स, आप लोग बोलेंगे कि सर दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल, सॉरी आप ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित कर लोगे। बट क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल दो एंगल भी तो इक्वल होते हैं ना, दो एंगल भी तो इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो बस मुझे यहाँ दो एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं, तो मैंने अपना ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर लूंगा। अब मेरे को क्योंकि आरएचएस यूज करना है, बोला है आरएचएस यूज करना है, तो मुझे ये वाली चीज तो लेनी ही पड़ेगी, ये वाले, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा यहां बन रहा है, ये और ये बन रहा है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसी का, और इसमें आरएचएस 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये वाली चीज मुझे लेनी है। और इसमें आप देख सकते हो इसमें केवल ये एंगल बी और एंगल सी ही कवर हो पाएगा, पूरा ए बी और ए सी कवर नहीं हो पाएगा, है ना। इसमें पूरा ए बी और ए सी कवर नहीं हो पाएगा, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आरएचएस रूल इसी पे लगेगा 90 डिग्री, तो इसलिए हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे 90 डिग्री की अवेलेबिलिटी हमको दिख रही है, तो यहाँ पे हम लेंगे ये छोटे वाले ट्रायंगल जिसमें आपको 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बीईसी और सीएफबी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल देखना बीईसी एंड ट्रायंगल सीएफबी, ठीक है, एंड ट्रायंगल सीएफबी। सबसे पहले तो बीई इक्वल्स टू सी एफ है, बीई इक्वल्स टू सी एफ है, गिवन है सर। फिर एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ है, क्यों? क्योंकि सर ईच 90 डिग्री, क्योंकि ईच 90 डिग्री, है ना। फिर आप यहां देखेंगे एंगल इक्वल्स टू एंगल एफ है। अच्छा और क्या आप यहाँ पे, और क्या बचा, और क्या बचा, और तीसरी चीज आप क्या ले सकते हैं? अब आप बोलेंगे कि सर बीसी, है ना, बीसी दोनों पे आ रहा है, ये बीसी बेस दोनों का है, देख लो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो बीसी इक्वल्स टू बीसी कॉमन। अब एक चीज का यहाँ ध्यान देना, क्या यहाँ आरएचएस रूल लग रहा है? अगर सर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अगर, और ट्रायंगल ये वाला है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो यस यहाँ पे ये वाली साइड हमने इंक्लूड की हुई है बीसी, और वैसे ही इसका देखोगे इसकी भी हाइपोटेनस बीसी बन रही है, तो बीसी हमने इंक्लूड की हुई है, तो डरने वाली बात नहीं है, बीसी को हमने कॉन्ग्रुएंसी के वक्त इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे देखें, तो देयरफॉर ट्रायंगल बीईसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी, ठीक है, बीईसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीएफबी, ठीक है, सीएफबी बाय आरएचएस रूल, ठीक, बाय कॉन्ग्रुएंस रूल। तो बस आपने कर दिया। नाउ अगर ये एंगल हमारा इक्वल है, अब ध्यान से आप यहां देखें कि सर, अब आप यहां देखेंगे अगर, तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि
ये वाले ट्रायंगल में तो आ रहा है पूरा एंगल ये वाला, और ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है पूरा एंगल ये वाला, है ना। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी भी हो जाएगा बाय सी बी सी डी। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी बी सी डी। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। किसी भी ट्रायंगल में दो अगर एंगल इक्वल होते हैं तो वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब तक क्वेश्चन पढ़ो और यहां पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा। ये हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। ए बी और सी, इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि एक एपी परपेंडिकुलर करो, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एपी जो है बीसी के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है। शो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है। देखो फिगर बना के अब तो क्वेश्चन आपके लिए और आसान हो गया होगा। जरा ट्राई करें इस क्वेश्चन को, किस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जरा फटाफट कर पाएंगे कि मैं करूं? गिवन हम लिख लेंगे सबसे पहले कि ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है सर। ए बी जो है ए सी के बराबर है और ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और ए पी सी भी आपका 90 डिग्री होगा। तो आपको जब प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, आपको ये प्रूफ करना है, तो इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, आपका काम हो गया। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, सबसे पहले तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि सर गिवन है। दूसरा ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, क्योंकि सर ईच 90 डिग्री है। और देखो एपी बराबर एपी कॉमन है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी। ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ए पी सी बाय कौन सा रूल? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड इन्वॉल्व की भी है हमने। ये देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड इन्वॉल्व किया, हाइपोटेनस इन्वॉल्व किया, तो बाय आरएचएस, ठीक है। राइट हैंड साइड राइट आरएचएस रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो बस देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी डी। तो आपने प्रूफ कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन ये आपको देखने को आपको मिला होगा, ठीक है। तो ये इसी तरह ये एक्सरसाइज खत्म होती है ट्रायंगल की आरएचएस वाली, और हमारी क्लास भी खत्म होती है। इसके थोड़े से शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर से एक नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, जिसमें लीनियर इक्वेशन के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, रीजन में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के। तो मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।